हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले वीडियो में हमने पिंपल्स के बारे में आपसे बातचीत की थी। पिंपल्स क्यों होते हैं, इसके कारण क्या है, पिंपल्स के लिए आपकी डाइट प्लान कैसी होनी चाहिए, आपका रूटीन कैसा होना चाहिए, किस चीज़ का आपने सेवन नहीं करना है, किस चीज़ का आपने सेवन करना है, ये सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की थी। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पिंपल्स के लिए कौन से योग अभ्यास हमें करने हैं। योग अभ्यास तो आप सभी लोग जानते हैं कि सुबह सुबह करने होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि योग अभ्यास तो बुजुर्गों के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको पिंपल्स है तो आप नियमित रूप से इस योगासनों को नियमित रूप से अभ्यास कर सकते हैं, ताकि आपके पिंपल्स जो है वो ठीक हो जाए। चलिए, तो आप अपनी मैट को लेकर बैठ जाएं। आप खुले वातावरण में हो तो बहुत ही अच्छा है, यानी कि सुबह का जो 6 से 7 बजे का समय होता है वो योग अभ्यास के लिए बहुत ही उपयुक्त समय होता है। अगर आप 4 बजे सुबह सुबह उठकर योग अभ्यास करो, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर आप नियमित रूप से सूरज की किरणों के सामने योग अभ्यास करते हैं, यानी कि सन बाथ लेते लेते सूर्य नमस्कार करते हैं, योग आसन करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। प्राणायाम भी आपको करना चाहिए। मैं अगले वीडियो में आपको प्राणायाम भी सिखाऊंगी। आज हम बात करेंगे योग अभ्यास के बारे में। शुरुआत में आपने अपने शरीर को तैयार कर लेना है। कैसे तैयार कर सकते हो आप? वार्म अप कर सकते हो, सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, और आप अपने बॉडी को तैयार कर लीजिए। आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, मैंने सूर्य नमस्कार कई बार आपको सिखाए हैं, मैंने योगिक अभ्यास भी आपको सिखाए हैं कि कैसे करना है, सूक्ष्म व्यायाम कैसे करना है मैंने आपको सिखाया है। तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में हम आसन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम हमारे दोनों पैर आगे की ओर लेकर आएंगे। चलिए, तो अब हम आ जाएंगे दंडासन में। दंडासन में आने के बाद आपने ये जरूर चेक कर लेना है कि आप सीधे बैठे हो, यानी कि आप ऐसे मुड़े हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बहुत ज्यादा लोग ऐसे मुड़ जाते हैं, तो आपने ऐसे सीधे बैठना है। और फिर आप लंबी गहरी सांसें ले सकते हो। ऐसे 3 बार आपने लंबी गहरी सांसें भरनी है। फिर आपने अपना एक हाथ ऊपर उठाना है, ऐसे सांस भरेंगे और अपने राइट हैंड से, यानी कि आपका जो हाथ है उससे आपने अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेना है और दूसरे पैर की जंघा पर, यहाँ पर टिकाना है। जहां से आपका पैर शुरू हो रहा है वहां पर आपने ऐसे टिकाना है, और आपका जो नी है वो जमीन पर ऐसे रहेगा। फिर आपने ऐसे ही अपना दूसरा पैर पकड़ना है ऐसे, और इस पैर को पकड़ते ही आपने अपने दूसरे पैर की जंघा पर रख देना है। तो ऐसे आप पद्मासन में बैठ जाओ। शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी, पद्मासन नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसके लिए आपने थोड़ा अभ्यास भी करना पड़ सकता है। आप नियमित रूप से अभ्यास करो, फिर आप आसानी से पद्मासन लगा सकते हो। आप मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैंने पद्मासन को कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है, वहां पर आप जा सकते हो। इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो पद्मासन में आपने 1 मिनट तक बैठना है। शुरुआत में तो आप नहीं बैठ पाओगे, लेकिन हो सके तो आप 1 मिनट जरूर नियमित रूप से पद्मासन में बैठिए। तो आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है, लंबी गहरी सांसें भरनी है। तो ये है हमारा पहला आसन, जिसे हम बोलते हैं पद्मासन। चलिए, तो आप पद्मासन से बाहर कैसे आओगे? जैसे आप आसन में गए थे वैसे ही आपने बाहर जाना है। तो चलिए,
सांसों की गति आपकी सामान्य होगी। फिर आराम से पैर को छोड़ लेना है ऐसे। आराम से आप दंडासन में वापस आ जाए। हमारा दूसरा आसन है वज्रासन। वज्रासन आप खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। नियमित रूप से आपने वज्रासन का अभ्यास खाना खाने के तुरंत बाद भी करना है और सुबह सुबह भी करना है। यह आसन बड़ा ही फायदेमंद है। आपको कब्ज रहती है, आपको गैस बन रही है, पेट से संबंधित जो भी समस्या है, ये सभी समस्याओं को खत्म करता है। अगर आपका पेट स्वस्थ है तो आपको पिंपल्स कभी भी नहीं आएंगे। तो चलिए आसन में हम प्रवेश करते हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे आप पद्मासन में अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं, लंबी गहरी सांस भरें और फिर अपने इस पैर को पीछे मोड़ना है ऐसे। फिर आप एक बार फिर से सांस भरें। अपने हाथ से अपने पैर को ऐसे पकड़ना है और फिर पीछे मोड़ना है ऐसे। दोनों पैर आपके एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए। मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ कैसे। कुछ इस प्रकार से आपने अपने दोनों अंगूठे को ऐसे एक दूसरे से मिला लेना है और सीधा बैठना है ऐसे। ऐसे मुड़कर नहीं बैठना है, बिल्कुल सीधा बैठना है ऐसे। देख लीजिए कि मैं कैसे बैठी हुई हूं। तो इस प्रकार आपने वज्रासन का अभ्यास नियमित रूप से करना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे आसन की ओर, जिसका नाम है जानुशिरासन। जानुशिरासन बहुत ही फायदेमंद आसन है। जानुशिरासन करने से पहले हम दंडासन में आ जाएंगे ऐसे। स्पाइन रहेगा आपका बिल्कुल सीधा। जानुशिरासन बहुत ही फायदेमंद आसन है। इसका लाभ आपने जरूर लेना चाहिए। नियमित रूप से आपने इसका अभ्यास आसनों के साथ ही करना है। तो आप अपना एक पैर राइट या लेफ्ट, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, उस पैर को ऐसे मोड़ना है। कुछ इस प्रकार से आप मोड़ेंगे ऐसे। आपका पैर का जो तलवा है वो दूसरे पैर की जंघा के पास में ऐसे लगा लेना है। ध्यान से देखिएगा, स्पाइन रहेगा बिल्कुल आपका सीधा। अब आप अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे ऐसे। सांस भरेंगे, पेट को अंदर धक्का देंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और अपने हाथों से अंगूठे को, अपने पैर को ऐसे पकड़ना है। जो कोहनियां है वो जमीन पर रहेगी ऐसे, और आपका सिर जो है वो रहेगा आपके नी के ऊपर। आराम से बने रहे आसन में। फिर आराम से वापस आ जाए। ऐसे आप अपने पैर को उल्टा कर भी अभ्यास कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे आसन की ओर। हमारा चौथा आसन है हलासन। हलासन करने के लिए अब हम जाएंगे दंडासन में। दंडासन में हम फिर से जाएंगे और आप अपने साथ रुमाल वगैरह रख लीजिए। पसीना आएगा तो आपको रुमाल भी साथ में रखना है, थोड़ा पानी भी रख सकते हैं। खुले एटमॉस्फेयर में ही आप योग अभ्यास करें तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे आसन की ओर। जिनसे हलासन नहीं हो रहा है वो अर्ध हलासन भी कर सकते हैं। चलिए लंबी गहरी सांस भरेंगे,
और अपने शरीर को नीचे मैट के ऊपर लेटा देंगे ऐसे। फिर सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे और अपने पैर को पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे। जितना हो सके उतना आप अपने पैर को पीछे ले जाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए पैर को पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे। आसन में हम बने रहेंगे। श्वास की गति एकदम सामान्य। फिर आराम से वापस आ जाएंगे। एक मिनट हम शवासन में विश्राम करेंगे। जिनसे अर्ध हलासन हो रहा है वो अर्ध हलासन ही करें। जो पूर्ण हलासन नहीं कर पा रहे हैं वो पूर्ण हलासन में बिल्कुल ना जाए। ये हमारा पूर्ण हलासन था। अर्ध हलासन सिर्फ इतना होता है। मान लीजिए आपका शरीर बहुत ज्यादा है, वजन बहुत ज्यादा है, तो आप अर्ध हलासन का अभ्यास कर सकते हैं। फिर आराम से खड़े हो जाए। आसन के बीच में आपने शवासन भी करना है ताकि आपके शरीर को विश्राम मिल सके और आप अगले आसन में आसानी से बढ़ पाए। हमारा 5वां आसन है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए हम ऐसे मैट पर उल्टे लेट जाएंगे, कुछ इस प्रकार से। हाथ रहेंगे आपके छाती के पास में। सांस भरेंगे, सांस भरकर ऊपर उठेंगे ऐसे। दोनों पैर आपके एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। सांस भरते हुए ऊपर उठिए, बने रहे आसन में। आपकी नाभि जो है वो जमीन पर होनी चाहिए। बहुत ज्यादा लोग ऐसे पीछे हो जाते हैं, ऐसे पीछे नहीं होना है। अगर आप योग अभ्यास अभी अभी कर रहे हैं, योग अभ्यास की आपने शुरुआत की है, तो आप सिर्फ इतना ही ऊपर उठे। आपकी नाभि जो है वो जमीन पर टिकी हुई होनी चाहिए। ऊपर देखिए, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। आप अपने दोनों हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे ऊपर उठ सकते हैं। ऐसे आपने अभ्यास करना है ताकि आपकी कमर जो है वो बहुत ही लचीली हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए। लेकिन अपनी ब्रीदिंग सिस्टम पर आपने फोकस रखना है। सांस भरकर ऊपर उठना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। ऐसे आपने अभ्यास करना है। यह कुछ योग अभ्यास है जो नियमित रूप से आपने करने चाहिए, जिससे आपकी स्किन जो है वो हमेशा साफ सुथरी रहती है। नियमित रूप से योग अभ्यास हमें करने ही चाहिए। आप अच्छी तरीके से सीख चुके हैं तो आप कल से ही या फिर आज से ही योग अभ्यास शुरू कर दें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।